Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू ऑफ 1 दिसंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था रेजर पे इन पार्टनरशिप विथ हुम लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्ड रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड। रेजर पे ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया पहला इस टाइप का कार्ड को, जिसका नाम है रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वीजा। रेजर पे जो है उसने पार्टनरशिप किया वीजा के साथ और मिलकर इन दोनों ने लॉन्च किया पहला इस टाइप का कार्ड रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड इंडियन इंटरप्रेन्योर के लिए। ये जो कार्ड है वो प्रोवाइड करेगा बिजनेस ओनर को कि वो एक्सेस कर सके सिक्योर पेमेंट को और फाइनेंसिंग को, और ये मदद करेगा, इंप्रूव करेगा कैश फ्लो को। जो बैंक है वो इश्यू करेगा कार्ड को ताकि वो मदद करे रिलीफ और स्टेबलाइज कर सके फाइनेंशियल ऑपरेशन को बिजनेस ओनर के और स्टार्टअप के और स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के, जो कि सीवियरली अफेक्ट हुए कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रेजर पे के सीईओ जो है वो हर्षिल माथुर है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका पे है। वीजा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके चेयरमैन सीईओ जो है अल्फ्रेड एफ केली है। स्पेस एक्स इसके सीईओ इलॉन मस्क है और हेडक्वार्टर हेट्रोन कैलिफोर्निया में है। एसबीआई इसके चेयरमैन दिनेश खरा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 1 दिसंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड वेगन डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड एड्स डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड टेलीविजन डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे एवरी ईयर। ये एक अपॉर्चुनिटी देता है पीपल को वर्ल्ड वाइड की यूनाइट हो ताकि लड़ा जा सके एचआईवी के खिलाफ और सपोर्ट किया जाए पीपल को कि जो रह रहे हैं एचआईवी के कंडीशन के साथ, और कॉमरेट किया जाए जो कि डाइट किए थे एड्स रिलेटेड इलनेस से। फाउंड किया गया था इसको 1988 में। वर्ल्ड एड्स डे जो है फर्स्ट ईवर ग्लोबल हेल्थ डे था। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड वीगन डे, ये 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड लाइन लॉन्चेड एसएमएस पे फंक्शनली ऑन पीओएस टर्मिनल फॉर मर्चेंट टू एक्सेप्ट रिमोट पेमेंट। किस बैंक ने पार्टनरशिप करके वर्ल्ड लाइन के साथ लॉन्च किया एसएमएस पे फंक्शनली को, ताकि पीओएस टर्मिनल जो है मर्चेंट वो एक्सेप्ट कर सके रिमोट पेमेंट को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यस बैंक। यस बैंक ने पार्टनरशिप किया वर्ल्ड लाइन के साथ और मिलकर लॉन्च किया एसएमएस पे फंक्शनलिटी ऑन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए। ये जो है अलो करेगा मर्चेंट को कि वो एक्सेप्ट कर सकेंगे कॉन्टैक्टलेस एंड रिमोट पेमेंट को अपने कस्टमर से, और ऑल्सो इनेबल करेगा कस्टमर को कि वो ट्रांजेक्ट करे सेफली। एसएमएस पे जो है वो प्रोवाइड करेगा एक अल्टरनेटिव चैनल पेमेंट एक्सेप्टेंस का मर्चेंट को जीरो इम्प्लीमेंटल कोर्स के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो येस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। इसको इंसेप्ट किया गया था 2004 पे, और टैगलाइन है येस बैंक का एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। अब वर्ल्ड लाइन तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेजोन्स फ्रांस में है। चेयरमैन जो है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इसके है गिलेस ग्रेपिनेट है, और इसके मैनेजिंग वर्ल्ड लाइन साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के जो है वो दीपक चंदनी है। आरबीएल बैंक इसके सीईओ विश्ववीर आहूजा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है और हेडक्वार्टर मुंबई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर थान मिंट एंड हु को चेयर द 7th मीटिंग ऑफ द जॉइंट ट्रेड कमिटी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वर्चुअली। डॉक्टर थान और इन्होंने मिलकर चेयर किया जो 7th मीटिंग था जॉइंट ट्रेड कमिटी का इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, जो कि वर्चुअली हुआ। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो कि इंडियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने डॉक्टर थान मिंट के साथ मिलके, जो कि यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के म्यांमार के, मिलके 7th मीटिंग जो था जॉइंट ट्रेड कमेटी का इंडिया एंड म्यांमार के बीच में उसको वर्चुअली शेयर किया। दोनों कंट्री ने एग्जामिन किया मल्टीपल सेक्टर को, जो कि रेंज करता है ट्रेड से लेकर इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, कनेक्टिविटी, ऑयल, गैस, कैपेसिटी बिल्डिंग, और अपग्रेड करने की बात की गई है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस मीटिंग पे उन्होंने इनहेंस किया अपने कोऑपरेशन को फार्मा, हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर पे, और डिस्कस किया कि किस तरीके से रेडीनेस किया जा सके जो कोविड-19 के चैलेंजेस है उसको, और ये भी डिस्कस किया है जो फील्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रिफाइनिंग का उसके बारे में भी। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो म्यांमार का कैपिटल जो है नेफिटियो है, करेंसी क्यात है, प्रेसिडेंट विन मिंट, इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नितिन जयराम गडकरी जो आपका ऑप्शन था ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, और मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच कंट्री कमिटेड इन पार्टनरशिप विथ इंडिया फॉर फ्यूचर विथ लो कार्बन पॉल्यूशन लेवल। अभी हाल ही में किस कंट्री ने कमिट किया है अपना पार्टनरशिप इंडिया के साथ ताकि जो
फ्यूचर है लो कार्बन पॉल्यूशन लेवल का, इसको अचीव किया जा सके। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, जहां पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कमिट किया उसका पार्टनरशिप इंडिया के साथ, ताकि वो लोअर कर सके कार्बन को और पॉल्यूशन लेवल को फ्यूचर में। उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने कॉन्फिडेंस को कि जो इजराइल सोलर एनर्जी है वो कंस्टिट्यूट करेगा 25% एनर्जी सप्लाई बाय 2030 तक। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो जॉइंटली लॉन्च किया गया था मोदी गवर्नमेंट और देन फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस हॉलैंड के द्वारा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पेरिस में नवंबर 2015 में। ये जो था मदद करता हार्नेस करने में जो पावर है सन का, ताकि रिड्यूस किया जा सके पॉल्यूशन को और कार्बन फुटप्रिंट को रैपिड डिप्लॉय करके सोलर एनर्जी यूनिट को। अक्टूबर 2020 पे इंडिया री इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट के तौर पे आईएसए के फॉर ए टर्म ऑफ 2 इयर्स के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इजराइल के जो आपके पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजरायली शेकेल। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु लॉन्च नाफेड हनी एफपीओ प्रोग्राम इन 5 स्टेट। किसने लॉन्च किया नाफेड हनी एफपीओ प्रोग्राम को 5 स्टेट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थावर चंद गहलोत, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ प्रोग्राम को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड अंडर फॉर्मेशन ऑन प्रमोशन के तहत, जिसमें 10,000 एफपीओ स्कीम को 5 स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो एरिया कवर होगा अंडर दी हनी एफपीओ प्रोग्राम के अंदर वो है आपका सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ईस्ट चंपारण इन बिहार, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, मोरेना इन मध्य प्रदेश एंड भरतपुर इन राजस्थान। तो जो 5 स्टेट था तो उसका एरिया के बारे में फिर से जान ले। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ईस्ट चंपारण इन बिहार, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, मोरेना इन मध्य प्रदेश, भरतपुर इन राजस्थान। नफेड जो है वो वन ऑफ द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, जो कि सपोर्ट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हनी एफपीओ प्रोग्राम को इन 5 स्टेट में। अब हम फैक्ट कुछ देख ले तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड, इसके चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह है और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार चड्डा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। थावर चंद गहलोत ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who will launch deep ocean mission in 3 to 4 months for underwater exploration in Indian Ocean। कौन लॉन्च करने वाला है डीप ओशियन मिशन को 3 to 4 मंथ के अंदर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए इंडियन ओशियन पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो वो तैयारी कर लिया कि वो लॉन्च करेगा एम्बिशियस डीप ओशियन मिशन को नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के अंदर, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके अंडर वाटर मिनरल्स, एनर्जी और मैराइन डाइवर्सिटी को और इनहेंस करे इंडिया के प्रेजेंस को इंडियन ओशियन पे। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टोटल आउटले आएगा अप्रोक्स ₹4,000 करोड़ होगा। इसमें इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग मिशन का वो प्रोवाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी डॉक्टर माधवन नायर राजीवन के द्वारा। जो स्टेक होल्डर है इस मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क में वो है आपका डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसरो, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन है। इसरो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है और चेयरमैन के सिवान है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अप्रूव ₹1100 करोड़ फॉर सोइंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है 1100 करोड़ का सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को। ये जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में बनेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने अनाउंस किया फंड एलोकेशन ऑफ ₹1100 करोड़ का, ताकि कंस्ट्रक्शन किया जा सके सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को देहरादून उत्तराखंड पे। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है प्रोवाइड करना 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ऑफ देहरादून को, और मदद करेगा ये रिवाइव करने में रिवर रिस्पाना जो कि एक ट्रिब्यूटरी है रिवर सोंग का। ये डैम जो है वो 148 मीटर हाई होगा और ये जो इसका कैपेबिलिटी होगा कि ये जनरेट कर सकेगा पावर अप टू 6 मेगावाट का। अब हम सोंग रिवर के बारे में जान ले तो जो सोंग है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है जो कि ड्रेन करता है डून वैली, ट्रेवल्सिंग 190 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद। ये एक ट्रिब्यूटरी है सुसवा रिवर का जो कि इन टर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा का, जो कि ओरिजिनेट करता है स्प्रिंग फेड स्ट्रीम इन साउथर्न स्लोप ऑफ रोडी टॉप ऑफ मसूरी रिज पे हिमालय रेंज के, और रन करता है धनौल्टी टुवर्ड नरेंद्र नगर।
जो इंपॉर्टेंट डैम है इंडिया के उसमें कुछ के बारे में हम जान लें तो हीराकुद डैम जो कि आपके महानदी रिवर पे है ओडिशा पे, ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। टहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड, ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। कलानई डैम जो कि कावेरी रिवर पे है तमिलनाडु का, ये फर्स्ट डैम है इंडिया का। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है गुजरात के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का, ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 4 स्टेट को। उक्कल प्रोजेक्ट जो है आपका वो तापी रिवर पे है, गुजरात जो है उसको हम वल्लभ सागर डैम भी है वहाँ पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो उत्तराखंड के कैपिटल जो है गाइसलैंड समर कैपिटल है और देहरादून विंटर। चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और ये 1 ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विस में आता है। MOES जो है वो लॉन्च किया डीप ओशियन मिशन को 3 to 4 मंथ के अंदर। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। Next question number 8. Who released a compendium title Mitigation and Management of COVID-19 Practices from India's State and Union Territories? किसने रिलीज किया एक कंपेंडियम जिसका टाइटल है मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी WEF, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है उसने रिलीज किया एक कंपेंडियम जिसका टाइटल है मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसको रिलीज किया गया नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद के पॉल के द्वारा, जो CEO है अमिताभ कांत और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सरवाल। ये जो रिपोर्ट है वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस इनिशिएटिव जो कि इंप्लीमेंट किया गया था स्टेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा और सिटीज के द्वारा इंडिया पे कंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए कोविड-19 का आउटब्रेक को। जो फोकस है इस रिपोर्ट का कि लर्न किया जाए कुछ अदर प्रैक्टिसेस को जो कि मदद किया टैकल करने में पैंडेमिक को। अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग नीति आयोग, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके CEO अमिताभ कांत है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। WEF, इसका हेडक्वार्टर आपका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड पे है। इसके फाउंडर क्लॉस क्वाब है, इसको फाउंड किया गया था। अब ICMR, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसको फाउंड किया गया था 1911 पे और इसके चेयरमैन बलराम भार्गव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हु चेयर 33rd प्रगति इंटरेक्शन? किसने चेयर किया है 33rd प्रगति इंटरेक्शन को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने चेयर किया है 33rd प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन मीटिंग को, जो कि रिव्यू करेगा मल्टीपल प्रोजेक्ट को, ग्रीवेंसेस को और प्रोग्राम को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सर्न सेक्रेटरी के साथ यूनियन गवर्नमेंट के और चीफ सेक्रेटरी के साथ स्टेट गवर्नमेंट के। ये जो प्रोजेक्ट है वो रिव्यू करेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कि वो क्या काम कर रहा है उनका प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है उसका वर्थ 1.41 लाख करोड़ है और जो है रिलेटेड है 10 स्टेट एंड यूटी से। अब प्रगति, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। प्रगति एक मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है एड्रेस करना कॉमन मैन के ग्रीवेंसेस को और साइमल्टेनियसली मॉनिटर करना और रिव्यू करना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो प्रोजेक्ट फ्लैग किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कि यूनियन मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के, गिरिराज सिंह ये यूनियन मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 27th edition of India Singapore bilateral maritime exercise SIMBEC 20 held in, जो 27th एडिशन था इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 का, वो कहाँ पे हुआ है? आपके ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। जो इंडियन नेवी है उन्होंने होस्ट किया है 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 को अंडमान सी पे नन कॉन्टैक्ट फॉर्मेट में ही हुआ है कोविड-19 को देखते हुए। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में। इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया गया है INS इंडियन नेवल शिप राणा के द्वारा और विथ इट इंटीग्रेटेड चेतक हेलीकॉप्टर भी थे उसमें, साथ साथ INS करमोटा, INS कारमुक सबमरीन, INS सिंधुराज एंड P-81 मैराइन रिकन्सनेंस एयरक्राफ्ट और RSN रॉयल सिंगापुर नेवी को रिप्रेजेंट किया गया फॉर्मिडेबल क्लास स्टील फ्रैगेट RSS इंटरप्रिट RSS स्ट्रीट फास्ट के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो सिंगापुर का PM ली
सीन लुंग है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी इंडियन नेशनल रुपी है, चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु ई लॉन्च नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, कि इन्होंने ई लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत। जो यूनियन मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने ई लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। और साथ साथ उन्होंने ई इनोग्रेट किया है गरिमा गृह, जो कि एक शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, वडोदरा गुजरात में। ये जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है ऑनलाइन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल 2020 के अनुसार, जिसको कि रिलीज किया गया था सितंबर 29, 2020 में। ये प्रोवाइड करेगा पैन इंडिया ऑनलाइन अप्लाइंग फैसिलिटी सर्टिफिकेट का, आइडेंटिटी कार्ड का ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, कि उनको अब विजिट नहीं करना होगा, कोई भी ऑफिस व कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं सामना करना होगा। और गरिमा गृह को लॉन्च किया गया MOSI के द्वारा, और ये जो है रन करेगा इन एसोसिएशन विथ लक्ष्य ट्रस्ट के साथ, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी तरीके से रन किया जा रहा है ट्रांसजेंडर के द्वारा, ताकि वो प्रोवाइड करे शेल्टर ट्रांसजेंडर पर्सन को और बेसिक कम्युनिटीज जैसे कि शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2090 ये इफेक्ट में आया था जनवरी 10, 2020 पे, ताकि इंश्योर किया जा सके वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन का और उनको एक पाथ बनाया जा सके मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी का। डीवी सदानंद गौड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रविशंकर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया एंड फिनलैंड साइन MOU फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फ्रॉम इंडिया साइड, हु वर्चुअली साइन इट। इंडिया और फिनलैंड ने साइन किया एक MOU, डेवलपिंग कोऑपरेशन करेंगे कि वो फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड पे। इंडिया के साइड से किसने वर्चुअली इसको साइन किया है? आपके ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। इंडिया और फिनलैंड ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो कॉपरेट करे और स्ट्रेंथन कर सके टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। ये जो है वर्चुअली साइन किया गया यूनियन मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और क्रिस्टा मिकोनेन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड के। अब फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर सन्ना मिरेल्या मरीन है, प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया है और रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। हु गेव एसेंट टू उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020? किसने एसेंट दे दिया उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट MCQ सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.